एक रेगुलर व्यूअर ने सजेस्ट किया कि शान प्राशेर जो कि मूवीज़ के रिव्यू वगैरह बनाते हैं, उनका जो रिव्यू है एनिमल मूवी के बारे में वो मुझे देखना चाहिए। और ये मुद्दा कंटिन्यूसली इंट्रीगिंग बना हुआ है। मेरा अपना भी कोई सर्टेन माइंडसेट नहीं है कि मैं एक्चुअली दोनों ही साइड के जो इस मूवी को टॉक्सिक भी बता रहे हैं या जो इस मूवी को बहुत अच्छा भी बता रहे हैं, पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। तो अभी मेरे लिए ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, तो वो वीडियो देखते हैं, शान रशेर की एनिमल के रिव्यू वाली। तुम इतना ड्रामा करने के लिए महीने में 4 बार पैड बदलती हो, मैं दिन में 50 बार बदल रहा हूं। Sandeep, being a writer, the editor, and the director of this film, did not give a single fuck. Hi guys, मैं शांतनु और literally, I swear on God, भूल जाओ बहन जो सब तुमने अभी तक बॉलीवुड में देखा है ना, एक्शन के नाम पे वायलेंस दिखाएंगे, ब्लड शेड दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, सब भूल जाओ बहन। बिकॉज एनिमल और इसके अंदर जो वायलेंस दिखाई है, दिस फिल्म इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन बॉलीवुड। कैफीन का 500 mg का शॉट है ये पिक्चर, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन है ये पिक्चर, एड्रेनलिन रश इतना जबरदस्त आएगा तुम्हारे को थिएटर में इस फिल्म को देखते हुए कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। जिन लोगों को 4 more shots थैंक यू फॉर कमिंग जैसी पिक्चरें बहुत एम्पावरिंग लगती हैं, या फिर जो लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं सोशल इश्यूज को लेके, वो ये पिक्चर को मत देखना। योर फीलिंग्स वुड बी डैम वेल हर्ट। 3 घंटे 15 मिनट तुम देखने वाले हो एक ऐसी फिल्म जो हर शॉट हर सीक्वेंस में तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगी और तुम्हारे को ये चीज रियलाइज कराएगी कि इस पिक्चर को बनाने के लिए तांबे के टट्टे चाहिए, तांबे के टट्टे। ट्रेलर और टीजर में जो दिखाया था ना, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तांबा वैसे एक ज़्यादा मैल्यूएबल मेटल होता है आयरन या दूसरे और मेटल्स के मुकाबले। जो हमने ट्रेलर और टीजर में देखा था वो तो मुश्किल से 15-20% है पूरी की पूरी पिक्चर का। ऐसे जमाने में जहां पे ट्रेलर में ऑलमोस्ट सारी स्टोरी रिवील कर देते हैं, तुम्हारे को ये लगेगा कि ट्रेलर में तो सारा कुछ बताया ही नहीं, एंड पिक्चर विल सरप्राइज यू एवरी मिनट। एक एक चीज इस पिक्चर के अंदर अनअपोलोजेटिक है। दिस पिक्चर, दिस फिल्म इज अनअपोलोजेटिकली मैस्कुलिन। एनिमल इज द बॉलीवुड आंसर टू हॉलीवुड व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट ब्लडशेड। इस पिक्चर को देखने के बाद ये बात मैं अनडाउटेडली बोल सकता हूं कि ऑल्दो संदीप रेड्डी वांगा की सिर्फ तीसरी पिक्चर है ये, लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद ना, अगर तुमने क्विंटन टैरेंटिनो की पिक्चर देखी है ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये बात खुद आ जाएगी कि अगर इंडिया कोई क्विंटन टैरेंटिनो है ना, तो वो संदीप रेड्डी वांगा है। पर क्विंटन टैरेंटिनो की कौन सी फिल्म? पल्प फिक्शन, रिजर्वोयर बॉयज, ये तो पुरानी हो गई, और या फिर नई मूवी है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। कौन सी मूवी है उसकी जिसको देखेंगे? क्योंकि उसकी सारी मूवी कौन एग्जैक्टली एक जैसी तो नहीं होती। मुझे फॉर एग्जांपल जो उसकी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है वो एक पल्प फिक्शन है और एक द हेटफुल एट है। हेटफुल एट एक्चुअली मेरी फेवरेट पिक्चर है क्विंटन टैरेंटिनो की, और बहुत सारे लोगों ने से वो फिल्म झेली ही नहीं गई फॉर एग्जांपल। तो कौन सी मूवी से रिलेट, क्योंकि सारी मूवीज अलग हैं, वायलेंस, एक ब्लडशेड, एक सिमिलर कॉमन थीम आपको मिल सकती है क्रॉस उसकी मूवीज़ के, बट स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट होती है हर मूवी की। तो किस मूवी के क्लोज लगेगी ये भी बताना चाहिए था। फैंटास्टिक स्क्रीन प्ले, एक एक चीज दिमाग लड़ा के लिखी है वांगा ने। एक एक जगह पे ऐसा लगता है जहां भी एलिवेशन शॉट्स आते हैं, डार्कनेस को इंडियन सिनेमा में, बॉलीवुड में स्पेसिफिकली, वांगा ने रीडिफाइन कर दिया है अपनी लिखाई से। आई थिंक कि वो जब लिख रहा होगा, ही हिमसेल्फ वाज इमेजिनिंग हिमसेल्फ प्लेइंग रणवीर कैरेक्टर, क्योंकि इतनी डार्कनेस, इतनी ज्यादा डेप्थ तभी आती है एक लेखक की कलम से जब वो पूरे का पूरा आर्टिस्ट बन जाता है जो उस रोल को प्ले करने वाला होता है। और जो क्लाइमैक्स है, भाई कांप जाओगे तुम। 5-6 मिनट का वो सीक्वेंस है लास्ट वाला, और तुम्हारी ना आत्मा कांप जाएगी जब रणबीर कपूर को तुम देखोगे ना वो करता क्या है क्लाइमैक्स में। एल पचिनो की स्कारफेस और संजय दत्त की खलनायक और वास्तव, अब इनमें जो कैरेक्टर्स एल पचिनो और संजय दत्त ने प्ले करे हैं ना, इन कैरेक्टर्स का खून निकाल के एक बंदे के अंदर डाल दो और वो बंदा कंप्लीटली डिफरेंट, अपनी पर्सनालिटी भी उस कैरेक्टर। ये जिन दो मूवीज़ का नाम ले रहा है, वास्तव की एंडिंग भी एक्चुअली बड़ी एपिक है, और स्कारफेस की एंडिंग तो कुछ अलग ही लेवल पे एपिक है। उसका एक डायलॉग है एंड में, से हेलो टू वन लिटिल फ्रेंड। वो एक एक लाइक एक सेइंग बन गई है, एक मोटो बन गया काफ़ी। आई मीन अब तो खैर शायद बहुत लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन एक टाइम पे वो एक मोटो था, लोगों की टी शर्ट्स पे लिखा होता था, से हेलो टू माई लिटिल फ्रेंड, या फिर वट एवर।
आई डोंट नो यार, चक्कर ये है कि मैंने एक्चुअली ये फिल्म देखी नहीं है, ठीक है, और ये बंदा इतने ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ इसका रिव्यू बता रहा है, और थोड़ा तो इसका नेचुरल डिस्पोजिशन ही इतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक है मेरे ख्याल से। लेकिन मूवीज़, आई मीन होपफुली ये ट्रूथफुल होंगे अपने मूवी के रिव्यू में, और लाइक टोटली इंस्पायर्ड लग रहा है भाई बंदा मूवीज़ को देख के, पंप हो रखा है। इसको देख के मुझे मन कर रहा है कि अब मैं देख ही लेता हूँ ये वाली फिल्म। के अंदर ले आए, वो रणबीर कपूर ने काम किया है इस पिक्चर के अंदर। एक डायलॉग है पिक्चर में, इसके आगे पीछे की बात मैं तुम्हारे को नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन डायलॉग में रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर बहस कर रहे होते हैं। रश्मिका मंदाना को कुछ सुना रही होती है, तो वो उसको चुप करा के, पता है क्या डायलॉग बोलता है, तुम इतना ड्रामा करने के लिए महीने में 4 बार पैड बदलती हो, मैं दिन में 50 बार बदल रहा हूं। अब पिक्चर जाके देखना, जो बिल्डअप है इस डायलॉग के लिए, यू विल गेट गूज़बम्प्स। पहले फर्स्ट हाफ तक तो तुम्हें रणबीर कपूर का नाम ही नहीं पता चलेगा पिक्चर के अंदर, शुरू से लेके आखिरी तक, और आखिरी का क्लाइमैक्स। तो मतलब ये पिक्चर रियलिस्टिक नहीं है इसका मतलब, क्योंकि असली ज़िंदगी में अगर आपके किसी दिन आपके अंदर कौन सी थी वो राग दरबारी का छोटुआ अगर आपके अंदर आ गया ना किसी किसी दिन, और आपने ऐसी बात बोल दी उस छोटुआ के इन्फ्लुएंस में आके, तो उसके बाद दोस्त डिवोर्सी हो जाएंगे आप। इसलिए 2-3 शॉट फिक्शनल है मूवी आखिरी में है। पिक्चर के, अगर तुम नहीं देख सकते ना, ब्लड और किलिंग्स नहीं, मर्डर्स नहीं देख सकते, तो मत देखना, तुम्हें उल्टी आ अच्छा, जाएगी। ये बड़ी तगड़ी डॉग विस्लिंग है, अगर तुम नहीं देख सकते तो मत देखना, मतलब देखो बे। इतना ज्यादा गोर है, इतना ज्यादा डार्क रोल है रणबीर कपूर का। आई एम सो श्योर कि अगर ये पिक्चर किसी और ए लिस्टर को ऑफर करी जाती, पहली बात तो वो निभा ही नहीं पाते ये वाले रोल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रणबीर कपूर के अंदर कपूरों का खून बोलता है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। और दूसरी चीज ये क्या फुद्दू बात है यार, अभी तक बहुत बढ़िया रिव्यू चल रहा था, ये क्या कखून बोलता है और किसी से होता नहीं, ऐसा नहीं होता। एक अच्छे एक्टर का काम ही यही होता है। देखो, एक्टिंग का एक बड़ा बेसिक रूल है, ठीक है, जब आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है, एक चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी होती ना, कि वो एज नॉट एज अ व्यूअर आप करोगे, बट एज एन एक्टर जो एक चीज़ आपको कभी नहीं करनी होती वो होता है उस कैरेक्टर को जज करना। आप जज नहीं कर सकते उस कैरेक्टर को। जहाँ आपने जज करना शुरू किया, क्योंकि वो जज करने की शुरुआत होते के साथ ही आप उस ओरिजिनल चीज़ से दूर जाने लगोगे, और एज एन एक्टर आपका काम उसके पास जाना है, उसको उसमें घुस जाना है, एक्चुअली वो बन जाना है। तो जज करोगे तो आप उसकी आत्मा से आपकी आत्मा दूर जा रही है जहाँ आपने जज करना शुरू किया। तो ये ऐसा नहीं होता दोस्त, करने वाले कर लेंगे। कि इतना ज्यादा डार्क कैरेक्टर है वो, बहुत सारे ए लिस्ट एक्टर्स बैक आउट कर जाते कि उनकी इमेज ना खराब हो जाए ये करने पे। ऑल द हैट्स हाँ, ऑफ टू रणबीर। वो एक डिफरेंट चीज़ है, इमेज खराब हो जाएगी ये वो, बट वो तभी आएगा जब आप जज करोगे। कोई एनी एक्टर हुज वर्थ हिज सॉल्ट और हर सॉल्ट, they know this rule, they won't judge the character, and since they won't judge the character, उनके मैनेजर ले सकते हैं ये एक बिजनेस डिसीजन इस चीज़ को ना करने का, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट एक प्रोफेशनल एक्टर इसलिए कभी भी रोल को पुश साइड नहीं करेगा कि इससे मेरी इमेज पे नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। और जो हम फिल्मों में देखते हैं बॉलीवुड में स्पेशली, जो इस टाइप के, वो एक्टर नहीं है यार, वो बेसिकली परफॉर्मर्स हैं एक तरीके के, जो स्टार हैं, लाइक सलमान खान। आई एम सॉरी टू से बट ही इज़ नॉट एन एक्टर, ही इज स्टार परफॉर्मर, ठीक है। वो लोगों को पुल करने एक डिफरेंट चीज़ होती है, एक कैरेक्टर को निभाना ईमानदारी के साथ एक डिफरेंट चीज़ होती है, यू नो। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट जो सच है वो सच है। That he was smart enough, he was an actor enough to go ahead and take this role head on. The same thing goes for Sandeep Reddy Vanga. He is one of a kind. Goated है भैया वो इस पिक्चर के बाद, GOATED, goated है वो इस पिक्चर के बाद, because इसके बाद जो बेंचमार्क सेट होगा ना कि ऐसी पिक्चर बनानी है, राइट फ्रॉम द सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एलिवेशन मोमेंट्स, गूज़बम्प्स ही गूज़बम्प्स आफ्टर एवरी 10-15 मिनट्स, और पूरी की पूरी पिक्चर अपना टाइम लेती है आगे बढ़ने में, कहीं भी जल्दबाजी नहीं है पिक्चर के अंदर। 3 घंटे 12 से 15 मिनट का इसका रन टाइम है, एंड इट कंप्लीटली जस्टिफाइज दैट रन टाइम। आजकल के टॉक्सिक वोक कल्चर में ऐसी पिक्चर बनाना, इनफैक्ट ऐसी पिक्चर को लिखना भी, सब कुछ लिखाई से शुरू होता है ना। व्हेन संदीप रेड्डी वांगा वुड बी सिटिंग डाउन एंड राइटिंग दिस फिल्म, उसके दिमाग में यही चल रहा होगा दैट आई हैव टू गो
कंप्लीटली राइट ऑफ द लेफ्ट। कोई फालतू की मस्खरागिरी पिक्चर में नहीं है, कोई फालतू का मसाला नहीं डाला गया है, कोई हीरो मोमेंट नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द डार्केस्ट कैरेक्टर्स एवर क्रिएटेड इन बॉलीवुड। बॉबी देओल का एक मुस्लिम कैरेक्टर है और इसी कैरेक्टर के साथ एक छोटा सा सीक्वेंस अटैच है, लेकिन उस छोटे से सीक्वेंस ने एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर दिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वो वाला सीक्वेंस बात करता है इस्लाम में मल्टीपल शादियों को कबूल करने की और उसका बच्चों पे क्या इफेक्ट होता है। ये सीक्वेंस तुम देखना, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। ये फिल्म आर रेटेड है और प्राउडली है, ये तुम्हें पिक्चर में भी दिखेगा। और ये संदीप रेड्डी वांगा को जब उसने सबमिट करी होगी सीबीएफसी को ये पिक्चर, उसको भी पता होगा कि इसको आर रेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा, बट ही प्राउडली अपहेल्ड दैट बिकॉज़ ही न्यू, ही हैड द कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट दैट ही हैड मेड। और वही चीज तुम्हारे को दिखेगी, द कॉन्फिडेंस रणबीर कपूर का कैरेक्टर को प्ले करने में और संदीप रेड्डी वांगा का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले को डिलीवर करने में कॉन्फिडेंस दिखेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रश्मिका मंदाना पहले आधे घंटे मुझे लगा बड़ा जबरदस्त मिसकास्ट है इस पिक्चर के अंदर। अगर कोई एक बंदा मिसकास्टेड है तो वो रश्मिका मंदाना है, बट गिव इट टाइम, आगे जैसे पिक्चर बढ़ती है रश्मिका डज एन ऑसम जॉब। और कोई मुझे बताएगा सोनम कपूर और वो जो दूसरा उसका लंडूरा सा लड़का है अनिल कपूर का, ये एक्टर कैसे हैं? इनका बाप इतना जबरदस्त टैलेंटेड है, पिक्चर में काम देखना भाई तुम्हारे को अपने। अनिल कपूर तो भाई प्रॉपर एक्टर है, अगर किसी को भी इस बात पे शक है तो यानी कि उसे ना एक्टिंग की अंडरस्टैंडिंग है, ना उसने प्रॉपर तरीके से फिल्में देखी हुई हैं। और आई थिंक वो जो लड़का है वो उसका लड़का नहीं है, वो आई थिंक उसके बड़े भाई का लड़का है। बाप की अगर तुम्हारा अब्यूसिव फादर रहा होगा ना बचपन में, या फिर निग्लेक्टिंग फादर रहा होगा, तो तुम्हारे को भैया अनिल कपूर को देख के अपने फादर याद आ जाएंगे और हर लौंडा रोएगा उनको देख के। स्क्रिप्ट में मिसोजिनी भी है, स्क्रिप्ट प्रॉब्लमेटिक भी है, इसके ऊपर में ओके तो यानी कि जो मैंने ट्रेलर देख के समझा था वो मैंने सही समझा था, उसको एक्चुअली में साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और वो दिख रहा है यार। एंड आई डोंट थिंक, पता नहीं यार, शायद लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये मूवी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये है वो है, यार अगेन बिल्कुल लेट्स गेट बैक टू द बेसिक। आपको पता चल जाएगा पहली चीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यानी कि जैसी आप मूवी बनाना चाहते हो वैसी आप बना सकते हो, एटलीस्ट एज लॉन्ग एज आप उन चीज़ों को कंडोन नहीं कर रहे अपनी मूवी में, यू नो, एक्टिव वायलेंस को या इस तरीके की चीज़ों को। और दूसरी चीज़ कि आर्ट भाई, ऑफेंसिव होना आर्ट का कोई बुरी चीज़ नहीं होती, ये अच्छी चीज़ मानी जाती है कि एक आर्ट ऐसी है जिसने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया अपने आप में। क्योंकि वो हर व्यक्ति को, देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो वर्थ टॉकिंग अबाउट है वो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड करेगी अपने आप में, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये रूल एब्सोल्यूट है, बट जस्ट बिकॉज वो ऑफेंड कर रही है इसका मतलब वो बुरा आर्ट है, ऐसा नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, पहले सारे के सारे पिक्चर देखा हो वरना स्पॉयलर्स हो जाएंगे। अगली में उसमें डिस्कस करेंगे ये वाली बात। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत तगड़ी तरीके से ये पिक्चर ट्रिगर करने वाली है, जैसे अर्जुन रेड्डी और जैसे कबीर सिंह ने किया था। लेकिन आई थिंक दैट्स व्हाट संदीप रेड्डी वांगा इज नोन फॉर, टू ट्रिगर पीपल विद हिज राइटिंग। ही टॉक्स अबाउट द थिंग्स दैट पीपल वांट टू नॉट टॉक अबाउट। उनको पता है ये हो रहा है, ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे फेदर्स रफल हो जाएंगे। बट संदीप बीइंग अ राइटर, द एडिटर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म ये तो डिड अच्छी बात नॉट है गिव ना। अ सिंगल। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ एनिमल। मैं तो भैया सिर्फ इसलिए खुश हूं कि आजकल जो मसाला टट्टी हमारे को बेची जा रही है, केजीएफ, पुष्पा, पठान, टाइगर, ये सब जो आ रहा है मसाला हीरो, ये सब, I wanted to watch something else which was just as big, और एनिमल is as big as any film that you're talking about this year। जाके देखो, it is something यार देखो, स्टाइलिंग तो इसकी केजीएफ टाइप की है। मैंने केजीएफ मूवी पूरी नहीं देखी, पर मैंने कुछ सीन्स देखे थे जिसमें वो वैसे सिगरेट पी रहा होता है, वैसे ही जा रहा होता है, पीट रहा होता है लोगों को, तो वैसे ही जो इसके ट्रेलर में भी बेसिकली वैसे दिखाया है। हाँ हो सकता है कि स्टोरी में थोड़ी चीज़ें हों, बट आई डोंट थिंक कि ये वो वाला पैटर्न ब्रेक कर रही है कि जिसमें हीरोइज़म नहीं दिखाया जा रहा है। हीरोइज़म एज इन लाइक लार्जर दैन लाइफ, या मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि अगेन मैं कह रहा हूँ मैंने फिल्म नहीं देखी, बट जितना मैं ट्रेलर से डिड्यूस कर पाया हूँ वो चीज़ें तो ट्रेलर में है ही। बट हो सकता है ऐसा हुआ कि वो वहाँ गया हो, फुल हीरो बनता और वहाँ जाके पिट जाए तो वो हो जाएगा फनी फिर, यू नो, रियल लाइफ बेस्ड। वेरी डिफरेंट। हर किसी के लिए पिक्चर नहीं है। एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बात करूंगा स्पॉयलर्स की, उसमें मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीजें आपने या पोटेंशियली आप मिस कर सकते हो। इसमें सिंबोलिज्म्स भी हैं इस पिक्चर के अंदर, और साथ ही साथ अर्जन वैली जो गाना है उस गाने का, एंड जो हमारे सरदार भाई हैं जो तुम्हारे को एज बॉडीगार्ड्स दिखेंगे रणबीर कपूर के साथ इस पिक्चर के अंदर, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, अर्जन वैली था कौन असली में, वो सब भी डिस्कस करूंगा। बट आई वुड अर्ज यू टू गो वॉच दिस फिल्म बिकॉज दिस इज द सिनेमा दैट बॉलीवुड नीड्स। अर्जुन वेली यार एक पंजाबी फोक सॉन्ग नहीं है, इसको ऐसे अर्जुन वेली ने समथिंग कुछ इस तरीके से
पता नहीं ये जो सॉन्ग है जिसकी ये बात कर रहा है, जो मूवी का है, ये मैंने नहीं देखा आगे है, इसलिए मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बात हो रही है, लेकिन क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि सीख हैं जो बॉडी गार्ड्स होते हैं और वर्जन में सॉन्ग, एनीवे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इन्होंने कुछ बताया नहीं मूवी के बारे में और मैंने मूवी देखी नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। मुझे जैसा कि मैंने कहा रिएक्शन सजेशन मिला था, तो इस व्यक्ति का रिएक्शन देखने के बाद अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई जो लोग, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं एक्चुअली इस मूवी के बारे में, तो इस भाई ने अपनी एनर्जी के लेवल से मुझे परस्यू कर लिया कि मुझे मूवी देखनी चाहिए। um, देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो देख लूँगा, और शायद अगर देखने के बाद मैं भी इस भाई की तरफ फुल शॉक्ड हो गया तो शायद रिव्यू भी बना देंगे। देखने के लिए थैंक यू।